यीशु के साथ की संगति, पवित्र आत्मा के साथ की संगति इतनी अद्भुत है। यह हमारे जीवन में इतनी सकारात्मक शक्ति देने वाली ऐसी सच्चाई है। मुझे पता नहीं इसे कैसे कहेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही कहूंगा। यहाँ यीशु और पवित्र आत्मा के साथ की जो संगति इतनी सकारात्मक होती है, हमारे जीवन में शक्ति देने वाली होती है कि यदि आप उसके साथ काफी समय तक संगति करें तो जल्दी आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे उसके जैसे होना है, इन लोगों के जैसे होने के बजाय। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. रोमियो 5:17 मैसेज ट्रांसलेशन में इस तरह से बताया गया है, यदि मृत्यु ने अधिकार किया एक मनुष्य के गलत काम से, तो कल्पना कर सकते हैं तो कितना चौंका देने वाला प्रयोजन जीवन लाएगा। महान जीवन जो इसे अपने दोनों हाथों से लेते हैं, ये बहुत ही उदारता से दिए हुए जीवन का वरदान, ये जो कि सब कुछ बिल्कुल सही करता है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह देता है। ये बहुत है, ये तो अद्भुत है। मैंने इसे पढ़ते हुए आनंद उठाया। चलिए फिर से पढ़ते हैं, गौर से सुनिए। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु हावी हुई, आदम के पाप से मृत्यु हावी हुई, तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना चौंकाने वाला प्रयोजन जीवन लाएगा। महान जीवन
वो लोग जो अपने दोनों हाथों से इसे लेते हैं, ये बहुत ही उदारता से दिया हुआ जीवन का वरदान, ये महान जो सब कुछ सही कर देता है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह हमें देता है। यदि मृत्यु एक मनुष्य के अपराध के कारण हावी हो गई है, तो कल्पना कीजिए कि ये कैसे चौंकाने वाला प्रयोजन है जो यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाने से हमें मिलता है। यही तो इसका सार है। और ये कहता है कि हम दोनों हाथों से इसे लेते हैं, दोनों हाथों से हम इस उदारता से दिए हुए जीवन के वरदान को लेते हैं। ये सब कुछ सही कर देना, जानते हैं ये कितना सही करना है? इसे सुंदर तरीके से बताया है, जो एक मनुष्य यीशु मसीह देता है। देखिए, यीशु ने जो किया ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। चलिए एक और अनुवाद से पढ़ते हैं। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया है, तो ये कितना ज्यादा होगा जो लोग अनुग्रह के वरदान को और धार्मिकता के बहुतायत के वरदान को पाते और जीवन में राज्य करते हैं। कहिए, जीवन में राज्य करते हैं। वर्तमान के जीवन के बारे में कहते हैं एक मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा। चलिए एक और अनुवाद। यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक के कारण अपने अधिकार का उपयोग किया, मृत्यु ने इसका उपयोग किया उस एक के द्वारा, तो इससे बहुत ज्यादा जो लोग अनुग्रह का वरदान पाए और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाए हैं, वो अपने जीवन में अधिकार का राज्य करेंगे एक मनुष्य यीशु के द्वारा। ये तो राज्य करने के बारे में कहता है। परमेश्वर का यही तो असली मकसद था मनुष्य जाति के लिए, कि सब पर ये राज्य करे। एक और अनुवाद, बहुत ही विख्यात अनुवाद है, और इनका नाम है वीस्ट, केनेथ वीस्ट। इन्होंने नए नियम का अनुवाद किया। ये कहते हैं कि सच्चाई को देखकर, इस जरिए से, यानी सच्चाई को देखकर कि एक मनुष्य के अपराध के कारण उसके द्वारा मृत्यु राजा बन गई, तो बहुत ज्यादा जो अनुग्रह पाते हैं और धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो अपने जीवन में राजा के जैसे राज्य करेंगे। मुझे ये पसंद है, यहां पर उसने राजा शब्द रखा है। जीवन में वो राजा के जैसे राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा ही। ऐसे मैं बहुत से अनुवाद पढ़ सकता हूं। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत अनुवाद है। ये सच में इसका अर्थ बताते हैं कि हम अभी इस समय जीवन में राज्य करते हैं। केवल वीस्ट ही नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसे बताया है राजा शब्द के बारे में, राजा जैसे राज्य करना। यानी हमें तो परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने उद्धार दिया है कि राजा हो जाए। हम राजा हैं कि अभी जीवन में राज्य करते चले जाएं, 1000 साल बाद नहीं। प्रभु ने हमें 1000 साल बाद नहीं रखा, हमें इस समय के लिए चुना है। इस गड़बड़ी के समय में जो कि पूरी तरह भरा है, गड़बड़ी के समय में जहां पर पूरे संसार में आर्थिक परेशानी है, दहशत है, और हर तरह के ये युद्ध हैं और हर तरह की बातें हमारे आसपास होती हैं, हमें इस संसार में रखा गया है ऐसे ही समय के लिए। कल्पना कीजिए, हम ऐसे समय के लिए यहां पर बैठे नहीं रहेंगे कि बस बैठकर शिकायत करें कि सब कुछ कितना बुरा है और कैसे सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बुरा होती जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, संसार बहुत ही बुरा है। नहीं, परमेश्वर ने आपको रखा है इस संसार में और वो कहता है तुम राजा हो, इसे सही करो। हेलो, सब लोग कहे तुम सही करो, बगल वाली की ओर देखकर कहे तुम इसे सही करो। प्रभु कहता है तुम सही करो, तुम्हें राजा होना चाहिए। इतने सारे अधिकार और सामर्थ्य के साथ में क्या कर रहे हो? तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो है उसके साथ कुछ करे, आप इसे सही कर दे। बैठकर ये न कहें कि देखो ये सब कुछ कितना बुरा हो रहा है, आप इसे सही करें, इसे ठीक कर दे। प्रभु कहता है तुम्हारे पास में अधिकार और सामर्थ्य है, मैंने तुम्हें रखा है ऐसे समय के लिए कि ठीक करे। यहां एस्तर की कहानी में ये वाक्य आता है कि उसे बनाया गया या बुलाया गया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए चुना गया। परमेश्वर ने एस्तर को वहां पर रखकर राजा के सामने कृपा क्यों दी? और उसे राजा के महल में रखा था और राजा के सामने उसने इतनी कृपा दी कि ये राजा इसकी इच्छा रखने लगे बाकी सभी स्त्रियों से, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए जहां पर बाकी सारे यहूदियों को मारा जाना था, जबकि आज्ञा दे दी गई थी इस तरह से कि सारे यहूदी मार दिए जाएंगे, परमेश्वर ने इस एक स्त्री को वहां पर रखा कि उस सारी परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दे, पूरी तरह से उसे फेर दे। उसे ऐसे ही समय के लिए चुना था, इस तरह से बाइबल कहती है। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही समय के लिए चुना है। परमेश्वर ने इस चर्च को बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए रखा है। परमेश्वर ने मुझे प्रचारक बनाया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए। परमेश्वर ने आपको विश्वासी बनाया बिल्कुल ऐसे ही समय के लिए। हम संसार को बदलने वाले हैं।
हम यहाँ पर इसलिए नहीं कि बस बैठकर शिकायत करते रहे कितना बुरा है, लेकिन हम यहाँ पर हैं राजा के रूप में, प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में, कि हम अपना काम करें और इस संसार में जिसमें हम रहते हैं उसे बदल दे, हमारी दुनिया को बदले। देखिए, वर्तमान का समय तो सारी गड़बड़ी और मुश्किलों से भरा हुआ है। यीशु ऐसे ही संसार में आया था, वो सिद्ध संसार में नहीं आया था। वो तो ऐसे संसार में आया था जब भलाई करे तो क्रूस पर चढ़ा देते थे। भलाई करने के लिए उसने कुछ बुरा नहीं किया, उस पर थूका गया, उस पर कोड़े मारे गए, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया। ये पूरा अन्याय था। मतलब कौन था कि वहां न्याय पर जोर दे? कैसे किसी मासूम व्यक्ति को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा सकते हैं? उन्होंने ये किया। यह बुरा संसार है, भयानक संसार। लेकिन यीशु कैसे जिया? उसने कभी भी किसी चीज या किसी का डर नहीं रखा। वो पूरी तरह निडर था। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु की कहानी को पढ़िए, आप यीशु को देखिए, वो तो निडर व्यक्ति था। वो बुरे संसार में था, बुरा संसार जो अन्याय से भरा हुआ था, जो हर तरह के बुरे काम करते जा रहे थे, लेकिन वो कभी किसी से नहीं डरा। वो कभी किसी से नहीं डरा। उसके अंदर हीन भावना नहीं थी। हीनता की भावना बिल्कुल नहीं थी। कभी महसूस नहीं किया कि वो कुछ नहीं, वो छोटा है, कुछ नहीं कर सकता है, इन सारी बातों के बारे में नहीं। उसमें कोई हीनता की भावना नहीं थी। उसमें मृत्यु का डर नहीं था। वो मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरा। उसने चेलों से कहा, जो तुम्हारी जान ले सकते हैं उनसे तुम बिल्कुल न डरो, उनसे न डरो कहा। शैतान का डर नहीं था। उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। घटी का कोई विचार नहीं था। वो बैठकर कभी नहीं डरा कि कल शायद कोई पैसा नहीं होगा और ये सारी बातें जानते हैं। नहीं, उसमें कमी घटी का विचार नहीं था। नहीं, बिल्कुल उसमें कमी घटी का कोई विचार नहीं था। और वो कहता है, यानी बाइबल कहती है, जैसे वो है वैसे ही हम इस संसार में हैं। ये नहीं कहता कि वो अलग है और हम अलग हैं, हम वैसे नहीं हो सकते। नहीं, वो जैसे है, ये बाइबल का वचन है दोस्तों। यीशु और हमारे बारे में बताता है, जैसे वो है वैसे ही हम हैं। वो जो भी इस संसार में था, आज हम संसार में वैसे ही हैं। इस संसार में यीशु के जैसे हो जाए। वचन कहता है बिल्कुल निडर हो जाए, कमी घटी का कोई विचार न रखे, मृत्यु से न डरे, शैतान से न डरे, कमी घटी का कोई विचार न रखे, बिल्कुल अलग मानसिकता रखे, बिल्कुल अलग तरह के व्यक्ति हो जाए। इस बुरे संसार में आप शायद बुराई के बीच में रहते हैं, लेकिन अलग व्यक्ति हो जाए जो अधिकार का उपयोग करते जाए। आपको तो सारी चीजों को वश में करना है। शुरू से यह परमेश्वर की योजना है, ठीक है? तो हम जीवन में राज्य करते हैं, राजा जैसे, जैसे वीस ने कहा, राजा जैसे राज्य करते हैं। अब हम जानते हैं कि हमें राजा होना है, हम राजा जैसे बनाए गए हैं और हमें राज्य करना है। लेकिन इस तरह के जीवन शैली में हम कैसे आते हैं? देखिए, ये सच में हम एक जीवन शैली के आदी होते हैं। हम मार खाने के आदी होते हैं। हम तो इस्राएली लोगों के जैसे गुलाम होने के आदी हो जाते हैं, जो गुलामी में जीते थे। हम तो यहाँ पर गुलामी और कमी और घटी के जीवन के आदी हो जाते हैं। आधा पेट खाते हैं और बैंक में कोई पैसा नहीं, जेब में कोई पैसा नहीं है, और हम कहते हैं, जानते हैं, हम तो इस देश में बड़े चैंपियंस हैं कमी घटी में मैनेज करते हुए जीने में। हम कमी घटी को मैनेज करना जानते हैं। लेकिन इस चर्च में हम बताते हैं कैसे भरपूरी पाए और उसे कैसे मैनेज करते जाएं, ठीक है? हमें लोगों को इसमें चैंपियन बनाना है। हम कमी घटी में अच्छे हैं, जानते हैं। हम ये कहते हैं कि ये एक पीस लो, इसे 10 टुकड़ों में बांटो, अगर जरूरत पड़े तो इसे 20 में बांट दो, सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेना, पतला करके देना। हमारे पास ये सारी युक्तियां हैं, मतलब सब जानते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे घर में सांबार बिल्कुल रसम के जैसे पतला होता था। यदि खाने के लिए ज्यादा देर रुके तो धीरे धीरे रसम में बदल जाएगा। खास करके रविवार के दिन खाने के लिए बहुत लोग होते थे। चर्च के लोग वहां पर आ जाते थे, ये सभी लोग खाते थे और सांबार धीरे धीरे चमत्कार से रसम हो जाता था। मैंने रसम को सांबार होते नहीं देखा क्योंकि हमने कभी ऐसे नहीं सोचा। हमने कल्पना नहीं की कि यह हो सकता। इसलिए हम इसके आदी हो गए कि मार खाते चले जाए, कमी घटी को लेते चले जाए। हम आदी हो चुके हैं इन सारी असफलता के। जानते हैं, जीवन तो ऐसा ही है। इसके बारे में हमारा खुद का अपना अर्थ है।
अगर किसी बात में चूक गए तो लोग कहते हैं जीवन तो ऐसा ही है भाई, कभी कभी जीतते हैं, कभी कभी हार जाती हैं। मैं चर्च के लोगों के बारे में कह रहा हूं। वो बस ऐसे ही है, वो बस ऐसे शब्दों से आपको सांत्वना देते हैं। ये अद्भुत शब्द कि ये जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल कहती है आप जीतने के लिए बने हैं, राज्य करने के लिए बने हैं, राज्य करने के लिए बने हैं, आप अधिकार करने बने हैं। आप इसलिए बने हैं कि सारी चीजों को आप अपने वश में लेकर आ जाए और सब पर राज्य करे। बाइबल इसी के बारे में बताती है। यानी आप कैसे इस जीवन में से बाहर आकर ऐसे नए तरह के जीवन में आप जा सकती हैं जहां आप राजा होने के बारे में समझ सके और अधिकार का उपयोग कर सके और जीते जाएं अपने राजा होने का असलियत में, अपने जीवन में इसका उपयोग करते हुए। चलिए मैं आपको उदाहरण दूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 से। मैं इसे पढ़ना नहीं चाहता हूं, सब लोग इसे जानते हैं, हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ये वचन का बड़ा भाग है, वचन 22 से 32 तक मत्ती 14 में। यह अद्भुत कहानी है। पतरस पानी पर चलता है, सब इसे जानते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं जानता है तो चलिए मैं भी आपको बताता हूं। चेले यहां नाव में थे, यीशु के चेले नाव में थे, कहीं जा रहे थे और फिर अचानक ही आंधी चलने लगी और तूफान आने लगा और वो भयभीत हो गए और उन्होंने सोचा वो मर जाएंगे। और फिर अचानक उन्होंने देखा कि यीशु पानी पर चलते हुए आ रहा है, ठीक है। जब पतरस ने देखा कि यीशु चलते हुए आता है, उसने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू है तो मुझसे आने के लिए कह, तू कह मैं आऊंगा, ठीक है। और मैंने इसके बारे में बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से बताया। जब मैंने विश्वास के बारे में कहा कि हमें दूसरी बातों को नहीं देखना है, जब आंधी और लहरों को देखते हैं तो डूबने लगते हैं। हमने बहुत सी बातों के बारे में इसको देखा है। अद्भुत कहानी है, बहुत से आत्मिक सच्चाई हमें बताते हैं। और ये कहानी बताती है कि कैसे आप जिसमें है उसमें से बाहर आए और राजा होने में आ जाए और राजा को आप समझते चले जाएं। देखिए इस कहानी में जब पतरस यहां पर पानी के ऊपर में चलता है, पानी पर चलना सबसे मुश्किल बात नहीं है। कुछ लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, कह रहे हैं कैसे कह सकते पानी पर चलना मुश्किल नहीं है, यह बहुत मुश्किल बात है। खैर चलिए इस तरह से बताऊं कि आपने देखा कोई पानी पर चलने के लिए बड़ी कोशिश कर रहा है और उसके बाद में सफल हो गया? मैंने किसी को नहीं देखा। पानी पर चलने की जितनी कोशिश करना है कर लीजिए। आज स्विमिंग पूल में जाइए और जितना हो सके उतना पानी पर चलने की कोशिश कीजिए। खुद का संतुलन बनाकर रखे और पानी के ऊपर रहे और चलने की कोशिश करें। आप पानी पर नहीं चल सकते हैं। आप पानी पर केवल तब चल सकते हैं जब परमेश्वर चमत्कार करता है, आप पर अनुग्रह करता है कि आप पानी पर चल सके। और इसलिए मैं कहता हूं पानी पर चलना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैं बड़ी मेहनत करके इसे नहीं कर सकता हूं, यह असंभव है। तो यदि वो मुझे योग्य बनाए तो मुझे कोशिश नहीं करनी, मैं बस चल सकूंगा। यानी पानी पर चलना तो आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल भाग यहां पर था नाव से बाहर आना। अब आप इसे समझ रहे हैं। ये तो नाव से बाहर आना था, खास करके इस नाव से जहां पर आपके माता पिता, सास ससुर, भाई बहन सब बैठे हैं और आपके रिश्तेदार सब यहां पर नाव में बैठे हैं। सब नाव में हैं। आपको नहीं लगता था कि आप नाव में हैं? आप नाव में हैं। क्या आपने कभी अलग होने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कोशिश की है कि एडवेंचरस होकर विश्वास में आगे कदम बढ़ाए और विश्वास का कदम बढ़ाकर खुद के बारे में कुछ खोज निकाले और उसमें आगे बढ़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर इसके बारे में आपको उकसा रहा है? कभी ऐसी कोशिश की है? मैं आपको बताऊं, आपकी सास आपको पीछे खींचेंगी, कहेंगी बैठ जाओ, ये करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई है। अगर तुम डूब जाओ तो उसका क्या होगा? अगर तुम मर जाओ तो वो क्या करेगी? बैठ जाओ। आपके माता पिता सब आपको बिल्कुल पकड़ लेंगे। वहां पर तो डजन भर लोग वहां पर आपको खींचने की कोशिश करेंगे, पानी में जाने से रोकेंगे। यदि आप वहां पर पानी पर चलने की कोशिश करते हैं तो कोई आपको जाने नहीं देगा। यही तो हमेशा होता है। 12 लोग नाव में थे, 12 चेले वहां पर थे, 11 बैठे थे। क्या कभी किसी ने कहा पतरस ये तो अच्छा है, ओ ये अद्भुत विचार है, तुम्हें ये कहां से मिला है? चलना है, चलो देखते हैं कैसे चलते हैं। नहीं, मैं जानता हूं जो कहा वहां पर लिखा नहीं गया है, क्योंकि वो लिखने के योग्य नहीं था।
मैं निश्चित जानता हूं कि क्या कहा। उन्होंने कहा होगा, पतरस क्या तुम मरना चाहते हो? इतने बेवकूफ हो? मतलब वो पानी पर चल रहा है, ये तो सच में बहुत ही पागलपन है। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये वो है या फिर कोई भूत है, और तुम ये कोशिश करना चाहते हो? हे मूर्ख, बैठ जाओ। वो हमेशा ऐसे ही थे, बैठ जाओ, यही उन्होंने कहा होगा। सभी 11 में एक मन था। लेकिन इस एक मनुष्य में अलग तरह का मन था। हां, वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसका परिवार वहां नाव में था। चेले वहां पर थे, उसके दोस्त वहां पर थे। देखिए, तो हम सब नाव में हैं, हम परिवार में हैं, और कई बार हम तो इतने आदी हो चुके हैं इस तरह के बहुत ही निचले जीवन जीने के। ये जीवन जिसमें हम मुश्किलों का सामना करते हैं, प्रतिदिन जीवन जीते जाते हैं, जैसे इसे कहते हैं जैसे तैसे जी रहे हैं। मतलब, और भी अच्छी तरह से तो नहीं कह सकते, इसके लिए माफ करना, लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। जहां पर आप हर एक छोटी चीजों के लिए बस कश्मकश का सामना करते हैं। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं, हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा है। ओ प्रभु की स्तुति हो भाई। मुझे याद है जब कभी हमें खाने की कमी होती थी और जब हम भोजन करते रहते थे तो वो कहते थे, स्तुति करके खाओ, मतलब प्रभु को धन्य कहकर खाओ, मतलब इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी इससे ज्यादा मत मांगना। जब भी सुनता प्रभु को धन्य कहकर खाओ तो मैं कहता, मेरे प्रभु। मैं उसका अर्थ जानता था। हम उसके आदी हो चुके थे और हम उसके बारे में कुछ बुरा महसूस नहीं करते थे। सोचते ठीक है, जीवन ऐसा ही है, जीवन तो बस इसी के जैसे है कि बस प्रतिदिन हम कमी घटी में जीते जाते हैं। असफलता होती है, ये और वो होता है, जीवन बस इसी तरह से चलते जाता है। और सभी ऐसे ही हैं, हम ऐसे हैं, पड़ोसी ऐसी हैं, प्रचारक भी वैसे ही है, और देखो सभी लोग यहां पर ऐसे ही हैं। हमने यही सोचा था, तो हम इसके आदी हो चुके थे। ये वो नाव है। ये नाव दर्शाती कि हम पहले कैसे थे, हमारा पहले का जीवन। हम वहां पर बस बैठ के ऐसे ही चीखते रहते थे, कहते ओ मैं डर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, और इसके कारण बाहर नहीं आते थे। शायद नाव डूब जाए, लेकिन जो पानी पर चलता है वो कभी नहीं डूबेगा। हमने परिवार के बारे में कहा, लेकिन एक और नाव है जो कि चर्च के लोग हैं, जो कई बार उससे भी बुरा होता है। यह आधारित है कि आप किस नाव में हैं, जानते हैं। कुछ ऐसी नावें हैं जो कि आपको ले जाकर डुबा सकती हैं, जानते हैं। अगर आप उस नाव में दोस्तों तो कभी आप दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेंगे, जानते हैं। क्योंकि वो कभी दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेगी। मैं ऐसी कुछ नाव में था, लेकिन बाहर निकल आया। जानते हैं, चर्च तो ऐसी नाव के जैसे होता है, और ये सब लोग तो इतने बुरे होते हैं, ये तो 11 से भी बुरे होते हैं। वो आपके बारे में बातें करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, जानते हैं, वो आपके बारे में हर तरह से कहेंगे। कोई आपको प्रोत्साहित नहीं करेगा। देखिए, ऐसे लोग हैं, उनमें विश्वास नहीं है, उनमें केवल अविश्वास है। वो हमेशा कहते, देखो वातावरण कितना बुरा है, हवा इतनी चल रही है और लहरें कितनी उठ रही है, और कैसे बाहर नहीं जाना चाहिए। वो केवल बुद्धि की बातें कहेंगे, बाकी कुछ भी नहीं कहेंगे। चर्च के बारे में कह रहा हूं। चर्च एक असली नाव हो सकती है, जिसमें आपके लिए मुश्किल होगा कि आप इसमें से कदम निकालें और अपनी बिल्कुल नई पहचान करवाएं। वो आपको नई पहचान करवाने कभी नहीं देंगे। वो कभी आपको अपने आप को खोजने नहीं देंगे। वो कभी ऐसे नहीं होने देंगे कि आप देखें कि आप कौन हैं और आप कितनी दूरी तक जा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। नहीं करने देंगे। मैं जानता हूं, नहीं करने देंगे। लेकिन क्या करें, हम सब पतरस के जैसे एक नाव में हैं, और जैसे पतरस के साथ वहां पर दूसरे चेले थे, हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। हम सब उसी परिस्थिति में हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए, यीशु के साथ की संगति, पवित्र आत्मा के साथ की संगति इतनी अद्भुत है। यह हमारे जीवन में इतनी सकारात्मक शक्ति देने वाली ऐसी सच्चाई है। मुझे पता नहीं इसे कैसे कहेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही कहूंगा। यहां यीशु और पवित्र आत्मा के साथ की जो संगति इतनी सकारात्मक होती है, हमारे जीवन में शक्ति देने वाली होती है, कि यदि आप उसके साथ काफी समय तक संगति करें तो जल्दी आप ये सोचने लगेंगे कि मुझे उसके जैसे होना है, इन लोगों के जैसे होने के बजाय। For the Lord thy God is with thee.